मेक इन इंडिया से अब आगे बढ़ने की जरूरत है और मेक इन इंडिया के तहत जो उत्पाद हो रहे हैं उन्हें सही दाम, सही जगह, सही बाजार मिलने की जरूरत है, उस पर फोकस की जरूरत है। आगरा से खामिर कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। आगरा का रुख कर लेते हैं। आगरा भी एक बहुत बड़ा हब है उत्पादन का और यहां से बहुत सारी चीजें होती है जो बनती हैं और देश के अलग अलग हिस्सों तक जाती है और विदेशों तक जाती हैं। तो आगरा के लोग, आगरा के व्यापारी क्या चाहते हैं इस बजट से जान लेते हैं। खामिर, आपके पास आती हूं। बिल्कुल, देखिए इस बजट से आगरा के लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि आगरा एक व्यापार का हब है। आगरा का जूता, आगरा का पेठा, दोनों का ये हब है और उसके अलावा आगरा एक पर्यटन नगरी भी है। लेकिन अब कुछ ही देर के बाद जब बजट पेश होगा तो उससे आगरा के लोगों को खासा उम्मीदें हैं। क्या नया इस बार सरकार लोगों को देने जा रही है, कुछ लोग हैं, बात कर लें। आप बताइएगा, बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, बजट तो सरकारें अपना पेश करती हैं और सरकार से जो जनता को अपेक्षाएं होती हैं वो एक सस्ते सामान की होती हैं, जेब पर असर पड़ता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो सरकार का बजट है वो जनता की जेब को देख करके हो और सारी चीज़ें, जो महंगाई हो गई है, जिस तरह का चांदी का आज कंडीशन आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ चांदी है, जूता है, पेठा है, यही व्यापार होता है यहाँ। और मजदूर वर्ग के लोग बहुत हैं यहाँ, जिनकी दिन भर की जीवनचर्या जो है वो इन्हीं मजदूरियों से चलती है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को जो है जनता की जेब को देखना चाहिए और उनकी जो मुफलिसी गरीबी है उसको, मजदूरी को देखना चाहिए और व्यापारियों को देखना चाहिए और सस्ती चीजें, मतलब महंगाई को नीचे लाने का काम करें। महंगाई पे लगाम लगना जरूरी है। आप बताइएगा सर, बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं? सोना चांदी को लेकर क्या कहेंगे? या आगरा एक व्यापार का हब भी है, आगरा का जूता काफी मशहूर है, पेठा पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जैसा कि बजट अभी पेश नहीं हुआ है, उम्मीद तो हर साल रहती है कि कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। जैसा कि आपने बोला, आगरा हब है व्यापार का, तो अगर मिडिल क्लास फैमिली पे ज्यादा जोर दिया जाए, जैसे हर साल हम देखते हैं बजट आता है तो मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा कम ही मिल पाता है, चाहे वो सैलरी पेड इंसान हो या फिर मजदूर वर्ग का इंसान हो। तो इस साल उम्मीद यही है कि इस बार हो सकता है मिडिल क्लास के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, कुछ नया किया जाए मिडिल क्लास के लिए। आप बताइएगा, क्या उम्मीद है बजट से? कुछ ही देर के बाद केंद्र सरकार बजट पेश करेगी। उम्मीद यही है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा फायदा दिया जाए। जो तो मजदूर वर्ग के लोग भी फायदे की उम्मीद करें, जाहिर सी बातें करेंगे ही। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार भी जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं। बिनेश, मैं आपके पास आती हूं। वहां के लोगों के मन की बात बताएं कि वो क्या चाह रहे हैं इस बजट से। वित्त मंत्री जब अनाउंस करेंगी, बजट पढ़ेंगी, तो उनके लिए क्या हो? देखिए, वैसे तो उम्मीद यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश को किसानों के हित में काफी अच्छा बजट आए, जबकि चाहे वो गन्ने का दाम हो, फसलों का दाम हो, अन्य तमाम चीजें हैं। लेकिन विस्तार से जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है विकास जी। विकास जी, ये बताइए, इस बार क्या उम्मीद है कि बजट में क्या मिले उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर मुख्य रूप से? देखिए, पूरे हिंदुस्तान का ही बजट है एक तरीके से, और किसानों की तो यही है कि एक तो जो उन्हें 6,000 रुपये हम सालाना देते हैं उसमें कम से कम पैसा बढ़े, वो एक बहुत थोड़ा है। दूसरा, केसीसी का जो दायरा है वो 3 लाख से बढ़ जाना चाहिए और किसी तरह से किसान को इस कर्ज से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। किसान को बहुत ज़्यादा आस है कि आयात पे, निर्यात पे सरकार की क्या स्थिति रहने वाली है, कितना वो किसान को लाभ देने वाले हैं, बजट में उनके लिए क्या क्या निकलेगा। क्योंकि देश की आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का ध्यान है इस ओर, और किसान पढ़ा लिखा हो चुका है, बजट से उसे फ़र्क पड़ता है। 9वां बजट है सीतारमण जी का, बड़ा ऐतिहासिक बजट होगा ये उम्मीद कर रहे हैं किसान। अभी तो फिलहाल उम्मीद लगाए बैठा। किसानों के अलावा मुजफ्फरनगर के नजरिए से और क्या बजट में उम्मीद कर? स्पेसिफिक तो नहीं होगा बजट के, ये हमें वित्तीय किसी तरीके से ऐसी कोई सहायता मुजफ्फरनगर के लिए देगा, क्योंकि पूरे देश का बजट है, एलोकेट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता लगेगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, फैक्ट्रीज और दूसरे उद्योग, सारी चीजें बहुत सारी हैं कि बजट में इस तरीके की चीजें हो कि एनसीआर में अगर मुजफ्फरनगर है तो उसे उसका पूरा लाभ भी मिलना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर मुख्य रूप से किसानों के हित में बजट आए और किसानों को लेकर जो तमाम चीजें हैं, पहले भी कई बार किसान उम्मीद जता चुका है, तो उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरे। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये दिल्ली की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसद भवन पहुंच गई है। कैबिनेट मीटिंग में बजट को रखा जाएगा और मंजूरी के लिए ये बजट रखा जाएगा कैबिनेट मीटिंग में, और मंजूरी के बाद
आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, आगे की कार्यवाही होगी, फिर सदन के पटल पर यह बजट रखा जाएगा। उम्मीदों का रविवार कहा जा रहा है आज के रविवार को, क्योंकि आज बजट पेश होना है, देश का बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री को आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति से मुलाकात कर संसद भवन पहुंच चुकी हैं। और संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोगों से डायरेक्ट ही जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले के जो रहने वाले लोग हैं वो उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो चाह क्या रहे हैं। जो अलग अलग वर्ग है, युवा, किसान, महिलाएं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, वो हम जान रहे हैं। और लखनऊ का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। लखनऊ आते हैं। संकेत, ये बताएं, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और ये दोनों ही बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। वो देश के विकास में अहम योगदान उत्तर प्रदेश दे रहा है और इस बजट में भी वो झलक दिखनी चाहिए। संकेत, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, हमारे साथ में दरअसल यूनिवर्सिटी के दोनों प्रोफेसर हैं। इसके अलावा जो उद्योग व्यापार मंडल के लखनऊ के अध्यक्ष हैं, यानी कि व्यापारी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी मौजूद हैं। शिक्षक हैं हमारे साथ, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के। और हम सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। दरअसल ये बताइए कि व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीद है, आप व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि इस केंद्रीय बजट से? हमें अपने वित्त मंत्री से इस बार आम बजट में जो उम्मीद है कि आयकर के दरों को सरलीकरण किया जाएगा उसका, और व्यापारियों के लिए जीएसटी में भी सरलीकरण किया जाएगा। एक राज्य एक कर के तर्ज पर एक ट्रेड एक टैक्स व्यवस्था लागू करें, जिससे कि व्यापारियों को राहत मिले, क्योंकि अभी उलझनों में है व्यापारी काफी। जब से जीएसटी लागू हुआ है 2017 से, सरलीकरण तो किया गया है, लेकिन अभी और सरलीकरण इसमें किया जाना चाहिए। सरलीकरण की जरूरत है। इधर डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस बजट को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। पहला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए, इसमें सुधार की आवश्यकता है। और जो दायरा है टैक्स का वो और बढ़ाया जाना, मतलब लिमिट और बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि और सुविधा नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को हो सके। दूसरा, जो टैक्स की एक सामान्य दर बनाई जाए, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स की है, जिससे आम आदमी, व्यापारी वर्ग, उद्योग के लोग जो है सुरक्षा महसूस करें। आर्थिक सुरक्षा की और महसूस कराने की आवश्यकता है अभी। इसमें निश्चित रूप से इस बजट में ऐसा दिखाई देने की उम्मीद है हमको पूरी। बिल्कुल। डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी, योगेंद्र जी, अभी आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आप रविदास जयंती का जिक्र कर रहे थे, समतलीकरण का जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ है वो? समतलीकरण का आशय यही है कि समाज का जो तृणमूल व्यक्ति है, जो अंतिम कतार का व्यक्ति है, उसको मौका मिले। हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही, स्वदेशी की बात की जा रही। जो युवा यहाँ से पढ़ के निकलता है वो उद्यमी भारत के निर्माण में कुछ उद्योग करना चाहता है। तो एमएसएमई जो पिछली बार के बजट में एक इंजन के रूप में बताया गया था, 4 इंजन में से एक इंजन में, तो एमएसएमई लघु उद्योग के अंतर्गत कुछ ऐसी योजनाएं भी हों जिससे आदमी को लोन की सुविधा आसानी से मिल सके, युवा अच्छे रोजगार और सरलीकृत तरीके से लगा सके। और उसमें कुछ ऐसे प्लान्स भी हों, जैसे केसीसी की दर बढ़ाई गई पिछली बार, 5 लाख कर दी गई 3 लाख से, वो और बढ़नी चाहिए, क्योंकि सीड प्रोडक्शन में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसे बहुत सी संभावनाएं हैं जिन पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। तो जब हमारे पास में आसानी से लोन होगा, आसानी से पूंजी होगी, तो युवा उसमें काम कर पाएंगे। तो एमएसएमई के अंतर्गत हम ये अपेक्षा करते हैं कि चीजों को सरल किया जाए। कृषि के क्षेत्र में भी अभी कुछ चीजों को और सरल करने की आवश्यकता है, जैसे किसानों की उत्पादकता की जो दर है वो बढ़े। और एक जो उर्वरकों की समस्या है, तो उर्वरक जैसी ऐसी ये वितरण की भी समस्या आती है या उसकी उपलब्धता की समस्या आती है, तो इससे भी हम इस बजट से उम्मीदें करते हैं कि किसानों की जिंदगी आसान हो पाए।